नमस्कार साथियों, मैं राहुल सिंह तंवर आप सभी का एबीवाई के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसे कि साथियों, अभी तक हमारी क्लासों में हमने पिछली क्लासों में देखा था, जिसके अंतर्गत हमने वोकैब के बारे में जानकारी ले रहे थे। हिंदी की जो वोकैब है उनके बारे में हमने जानकारी ली थी। आज उसी क्लास को हम आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि आज की वोकैब में हमने पर्यायवाची, विलोम शब्द, लोकोक्तियां यानी मुहावरे वगैरह ये जो है हमारे वो किस तरह से हैं, और वही मुहावरे, लोकोक्ति और वही विलोम शब्द और वही पर्यायवाची जो आपके दैनिक जीवन में रूटीन वाले शब्द में आप क्या करते हो, प्रयोग करते हो। लेकिन सभी साथियों से निवेदन है कि एबीवाई द न्यू एजुकेशन इरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तथा आपको क्लास अच्छी लगे तो इसे फॉलो जरूर कीजिएगा साथियों। तो बिल्कुल साथियों, चलते हैं हम आज की क्लास की तरफ, जिसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं वोकैब यानी हमारी ग्रामर पार्ट हिंदी का, जिसके तहत सबसे पहला जो पार्ट है हमारा वो आने वाला है पर्यायवाची। मैंने पहले भी बता चुका था आप लोगों को कि पर्यायवाची क्या होते हैं, इसमें क्या होता है क्या नहीं होता है, सब कुछ बता चुका था कि एक ही शब्द के अनेक रूप, अनेक प्रकारों से जिनको बोला जाए, अनेक नामों से जिनको बोला जाए। जैसे मैंने उस दिन भी बताया था आप लोगों को कि अपना जो घर में एक नाम होता है, उस नाम के अलावा अलग अलग हमारे घर के जो पेरेंट्स वगैरह, हमारे परिवार के जो लोग हैं, वो अलग अलग नाम से हमें जो पुकारते हैं, वही क्या कहलाता है, पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। और ये पर्यायवाची आपके एग्जाम के अंतर्गत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं साथियों, क्योंकि यहां से एग्जाम में प्रश्न बनता ही बनता है कि फैक्ट है, आपके 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। और ये वोकैब कहीं पर कोई नहीं करवाता, क्योंकि सब सोचते हैं छोरे पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे, लेकिन मैं आपके लिए ये सारी ही इंपॉर्टेंट वोकैब एनसीईआरटी के थ्रू आपके सामने लेके आया हूँ। एनसीईआरटी में आपको सारी चीजें नहीं मिल पाएगी, इसलिए मैं और भी अनेक कहते हैं ना प्रयासों से मैं आपके सामने इसको लेके आया हूं। तो सभी से निवेदन है कि आप क्लास से जुड़िए तथा आज की क्लास को हमारी शेयर कीजिएगा साथियों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पर्यायवाची की क्लास, जिसके अंतर्गत सबसे पहला मैंने दिया है आकाश। मैंने दिया है आकाश। आकाश यानी जो धरती के ऊपर जो रहता है, पूरा आसमान जो रहता है, उसको आकाश कहते हैं। और आकाश का जो पर्यायवाची होता है साथियों, इसको अंतरिक्ष भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अंतरिक्ष भी कहते हैं। इसे अंबर भी कहा जाता है। कहते हैं ना अंतरिक्ष, अंबर, अंबर के नाम से भी इसे जानते हैं साथियों। इसे गगन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे गगन भी कहते हैं। कहते हैं ना हमारा गगन, हमारे चारों तरफ, हमारा भारत देश का गगन चारों तरफ फैला हुआ है। इसे नभ, नभ भी कहा जाता है। नभ, नभ के अंदर इसे व्योम भी नाम से जाना जाता है। और इसे शून्य, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है, इस वजह से इसे शून्य भी कहा जाता है। इसे अंतरिक्ष, अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य के नाम से जानते हैं। इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। फिर आते हैं आभूषण। कहते हैं ना महिलाओं का तो प्रिय चीज जो होती है, महिलाओं को अगर खुश करना है तो उन्हें कुछ न कुछ गिफ्ट में आभूषण दे दीजिए, कुछ न कुछ गिफ्ट दे दीजिए, तो महिलाएं क्या हो जाती है, खुश हो जाती है। और कहते हैं सुखी जीवन का जो सबसे बड़ा फायदा होता है वो आभूषण से ही होता है, क्योंकि यही आभूषण आपके जीवन में जब आपके सामने विपत्ति आती है तो यही आपके सामने क्या लेके आएंगे, आपकी खुशहाली, आपका समय निकाल देंगे, बुरा वक्त टाल देंगे साथियों। तो बिल्कुल, और आभूषण हाँ एक बार जब खरीदने जाते हैं तब जरूर बुरा वक्त आता है, क्योंकि इनके पैसे भी अच्छे खासे लगते हैं, क्योंकि अभी बहुत रेट चल रही है, भाव भी बहुत ज्यादा है। तो बिल्कुल आभूषण, आभूषण को क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। और इसी प्रकार से हिंदी के अंदर भी क्या होते हैं, अलंकार होते हैं, जो हिंदी के शब्दों की, हिंदी के वर्णों की क्या बढ़ा देते हैं, शोभा बढ़ा देते हैं। क्योंकि आभूषण किसकी शोभा बढ़ाते हैं, जो पहनने वाला होता है उसकी शोभा बढ़ाते हैं। तो उसी प्रकार से अलंकार भी शब्दों और वर्णों की क्या बढ़ा देते हैं, शोभा बढ़ा देते हैं। अलंकार के बाद में गहना, अरे मुझे तो गहने बहुत पसंद है, बिल्कुल गहना भी इन्हें कहा जाता है। इन्हें आभरण भी कहा जाता है। आभरण जो भरने वाला होता है, शरीर को भरने वाला, अपने चेहरे को, अपने शरीर को सुंदर बनाने वाला, भरण करने वाला आभरण कहलाता है। इसे आभरण भी कहते हैं। इसे मंडन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडन भी कहा जाता है। इसे मन से मंडने वाला, मन में रहने वाला आभूषण जो है मंडन कहलाता है। इसे भूषण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसे भूषण भी कहते हैं साथियों। बिल्कुल, इसे भूषण के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा कमल। बहुत बार एग्जाम में इसके तो क्या पूछे जाते हैं, पर्यायवाची पूछे ही जाते हैं कि कमल को अरविंद भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरविंद भी कहते हैं। अंबुज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे अंबुज भी
कहा जाता है, क्योंकि इसे अंबुज नाम से भी जानते हैं। इसे पद्म भी कहते हैं, पद्म के नाम से भी इसे जाना जाता है। बिल्कुल इसे सरोज, क्योंकि जल में पैदा होता है, जल के स्रोत में पैदा होता है। सरोज तालाब वगैरह जो होते हैं उनमें होता है, इसे जैसे इसे सरोज भी कहा जाता है। इसे नीरज भी कहते हैं, क्योंकि नीर यानी पानी के अंदर क्या होता है, जन्म होता है, जन्मता है, तो इसे नीरज भी कहा जाता है। इसे वारिज भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसे? वारिज भी कहा जाता है। इसे पंकज भी कहते हैं, पंकज के नाम से भी जाना जाता है। तो अरविंद, पंकज, दो नाम तो यहाँ पर मिल गए, तीसरा नाम पद्म मिल गया, और एक नाम आता है इसका जलज। इसे जलज भी कहा जाता है, जल में जन्म लेने वाला है जो जलज कहलाता है, तो बिल्कुल इसे जलज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे ही क्या है, कमल के पर्यायवाची हैं। फिर आता है आपका कामदेव। तो बहुत बार एग्जाम में इनके पर्यायवाची पूछे जाते हैं साथियों, क्योंकि कामदेव और रति, कामदेव यानी मन मनुष्यों के मन में जो काम वासना या काम के जो प्रति जो भी भाव उत्पन्न होते हैं वो कामदेव से, और कामदेव और रति, आपने सुना भी होगा कि भगवान शिव की तपस्या भंग करने के लिए कामदेव ने तीर चलाया और कामदेव को शिव जी की तीसरी आंख ने क्या कर दिया था, भस्म कर दिया था। ये वही कामदेव तथा रति के पति हैं। किसके पति? रति के पति हैं कामदेव। कामदेव को कंदर्प भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें कंदर्प कहा जाता है। इन्हें अनंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें अनंग के नाम से जानते हैं। इन्हें काम कहा जाता है। मैंने कहा ना, काम की जो वासना उत्पन्न होती है हमारे मन में, वो काम भी कहते हैं। इन्हें मदन भी कहा जाता है। इन्हें मनोज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मनोज भी कहते हैं। इन्हें स्मर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्मर भी कहते हैं। इन्हें मीन केतु के नाम से जानते हैं। इन्हें मनसीज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मन को सीजने वाला जो है मीन, मनसीज होता है, मीन को धारण करने वाला मीन केतु। मार, इन्हें मार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें मार भी कहते हैं। इन्हें रतिपति के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? रतिपति के नाम से। इन्हें मनमथ कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें मनमथ भी कहा जाता है। इन्हें संबरारी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संबरारी भी कहते हैं। इन्हें कसुमेश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कसुमेश के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल पुष्पधनवा, इन्हें पुष्पधनवा भी कहते हैं, क्योंकि पुष्प की माला पहनते हैं, तो पुष्पधनवा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों ये आपके समरारी, पुष्पधनवा, मनमथ, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इन्हें रतिपति भी कहा जाता है, रति के जो पति हैं, इस वजह से इन्हें मदन, मनोज, मीन केतु, मनसीज आदि नामों से जाना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको इंपॉर्टेंट लगा लेना, कामदेव को आप बिल्कुल। फिर आते हैं आपके कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण वासुदेव श्री कृष्ण, जिनके देव की नंदन श्री कृष्ण, यशोदा लाल श्री कृष्ण, वासुदेव देव श्री कृष्ण, नंद बाबा श्री कृष्ण, यही वही गोकुल धाम के श्री कृष्ण है साथियों। और कृष्ण को यदुनंदन कहा जाता है, क्योंकि यदु वंश में इनका जन्म हुआ था, यदु वंश के नंदन थे, इसलिए इन्हें यदुवंशी या यदुनंदन कहा जाता है। इसलिए यशोदा नंदन कहते हैं, बताया था यशोदा के पुत्र थे, इसलिए यशोदा नंदन के नाम से जानते हैं। इन्हें नंद कुमार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नंद कुमार भी कहते हैं, नंद के पुत्र थे। इन्हें वासुदेव भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें वासुदेव कहा जाता है। इन्हें मधुसूदन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मधुसूदन भी कहा जाता है साथियों। यस, नेक्स्ट आता है हमारा इंपॉर्टेंट सूर्य। कहते हैं ना, जिसकी रोशनी ही, और आज के समय में, अभी वर्तमान समय में भगवान सूर्य इतने तीव्र हो चुके हैं, क्योंकि हमारे वातावरण की वजह से भगवान सूर्य की जो किरणें हैं वो बहुत ही तेज और करारी पड़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को गर्मी सहन नहीं हो रही है। आप बाहर जैसे चलते हैं तो लगता है आग के गोले बरस रहे हैं। तो इन्हीं सूर्य को दिवाकर भी कहा जाता है, दिवाकर के नाम से जानते हैं। इन्हें बानु कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें बानु कहते हैं। इन्हें भास्कर कहा जाता है। इन्हें भास्कर भी कहते हैं, बानु भी कहते हैं। यानी बानु यानी मॉर्निंग समय में, प्रभात के समय में उगने वाले हैं, इसी वजह से इन्हें बानु, इन्हें भास्कर कहा जाता है। इन्हें आक कहा जाता है। क्या कहते हैं? आक भी कहते हैं। इन्हें आदित्य कहा जाता है, आदित्य के नाम से भी पुकारा जाता है। इन्हें दिनेश कहा जाता है। क्या कहते हैं? दिनेश भी पुकारा जाता है। इन्हें मित्र कहा जाता है। क्या कहते हैं? इन्हें मित्र कहा जाता है। इन्हें मार्तंड कहा जाता है। क्या कहते हैं?
मार्तंड भी कहा जाता है। बिल्कुल, इनका नाम ये बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, मार्तंड किसने कहते हैं, तो मार्तंड सूर्य को कहा जाता है। किसको? सूर्य को। इन्हें मंदार भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? मंदार के नाम से। इन्हें पतंग कहा जाता है। बिल्कुल, पतंग के समान कहते हैं ना, आकाश में पतंग के समान लटके हुए हैं, तो इन्हीं वजह से इन्हें पतंग कहा जाता है। विहंगम कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? विहंगम कहा जाता है इन्हें। इन्हें रवि भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? रवि भी कहते हैं, क्योंकि रवि के समान है तो रवि कहा जाता है। इन्हें प्रभाकर कहा जाता है, प्रभाकर के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें अरुण भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अरुण भी कहते हैं। इन्हें अंशुमाली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इन्हें? अंशुमाली के नाम से पुकारा जाता है। और इन्हें सूरज, इन्हें क्या कहते हैं? सूरज भगत के नाम से भी जाना जाता है। तो बिल्कुल साथियों, ये सारे ही सूर्य के क्या हैं? पर्यायवाची हैं साथियों। तो ये थे हमारे कुछ पर्यायवाची जो यहाँ होते हैं समाप्त। नेक्स्ट आता है हमारे बीच में विलोम शब्द। के लिए मैंने पहले भी बताया था, उल्टा। क्या होना? उल्टा। किसी शब्द का उल्टा जो होता है, अर्थ होता है, वही क्या कहलाता है? विलोम शब्द कहलाता है। तो किसी भी चीज का उल्टा रात का क्या होता है? दिन होता है साथियों। तो इसी प्रकार से मैंने पिछली क्लासों में कुछ उदाहरण बताए भी थे। आज लेते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं हमारी। वो कौन कौन सी? आलोक। आलोक का जो विलोम शब्द होता है, आलोक यानी उगना, आलोक का यानी उजाला। आलोक क्या क्या होता है कि आज तो हमारे घर में उजाला आया है, तो आलोक का विलोम होता है अंधकार। कहते हैं ना, आलोक उदय के बाद में अंधकार आता है और हर अंधेरे के बाद में उजाला जरूर आता है। फिर आता है गरिमा। गरिमा का अर्थ होगा लगिमा। क्या होगा? विलोम गरिमा का, गरिमामय जीवन जीना, अपने यथार्थ को बनाए रखना, गरिमा का होगा लगिमा। कुल दीपक, कहते हैं ना, जो कुल में जन्म लेने वाला एक लोता होता है वो कुल दीपक कहलाता है। और कुल दीपक का जो उल्टा होता है वो होता है कुलांगार, यानी कुल को बदनाम करने वाला, जिसने कुल का क्या कर दिया? बदनाम कर दिया। कहते हैं ना कि पूत सपूत तो को धन संचय, पूत कपूत तो को धन संचय, यानी पूत सपूत हैं तो उसके लिए भी धन नहीं सींचना चाहिए, और पूत कपूत हैं तो उसके लिए भी धन नहीं सींचना चाहिए, क्योंकि सपूत होगा तो वो खुद कमा लेगा, और कपूत होगा तो वो जितना भी कमाया हुआ भी क्या लगा देगा? गवा देगा। तो बिल्कुल इसी के लिए तो कुलांगार होता है जो कुल को बदनाम कर देता है। फिर आता है संकीर्ण। संकीर्ण का जो विलोम होता है वो होता है विस्तृत। क्या होता है? संकीर्ण का विस्तृत होता है। महात्मा। महात्मा का जो होता है वो होता है दुरात्मा। महात्मा का विलोम दुरात्मा होता है साथियों। और तामसिक। तामसिक का विलोम होता है सात्विक। कहते हैं ना, तामसिक प्रवृत्ति का है, ये तो मांस मदिरा वगैरह खाता है। सात्विक ये कुछ नहीं खाता, ये तो बिल्कुल क्या है? ईश्वर के समान, यानी गौ के समान है, गाय के समान है, उसको सात्विक कहा जाता है। रिजु। रिजु का जो उल्टा होता है वो होता है वक्र। क्या होता है? वक्र होता है साथियों। फिर आता है कृतज्ञ। कृतज्ञ का होता है कृतज्ञ, कृतज्ञ होना। और अनुरक्ति। अनुरक्ति का जो विलोम होता है वो होता है विरक्ति। क्या होता है? विरक्ति। और स्वकिया। स्वकिया का जो विलोम होता है वो होता है पर किया साथियों। तो ये थे हमारे कुछ विलोम शब्द जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके सामने लेके आया है साथियों। तो आप सभी को आज के ये विलोम शब्द कैसे लगे ये भी कमेंट्स करके बताइएगा, और लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों, ABY का जो चैनल है उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए साथियों, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। हमारे नेक्स्ट हैं मुहावरे। कुछ इंपॉर्टेंट आपके सामने क्या लेके आया हूँ? मुहावरे लेके आया हूँ साथियों। बिल्कुल, ये मुहावरे आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। देखते हैं मुहावरे। मुहावरे यानी किसी न किसी प्रकार से उनका अर्थ निकलता है। मुहावरे और लोकोक्ति में लोगों के बीच में प्रचलित है, और ये डायरेक्ट ही वाक्यांश के रूप में, यानी उल्टी माला फेरना। कहते हैं ना, कोई आदमी उल्टी माला फेर रहा है, तो इस मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अहित सोचना। कहते हैं ना, ये तो उल्टी माला फेर रहा है, इसका मतलब कि क्या सोच रहा है? अहित सोच रहा है, किसी न किसी का किसी न किसी प्रकार से अहित सोच रहा है। तो जीवन में याद रखना साथियों, जीवन में कुछ भी आ जाए, लेकिन जीवन में किसी का अहित नहीं सोचना है, क्योंकि ईश्वर ने कहा है जो अहित सोचेगा उसी के साथ अहित होगा। इसलिए किसी के साथ बुरा मत सोचिए, बुरा न बोलिए, बुरा न सुनिए, बुरा न कहिए। इस प्रकार से तो हमेशा ध्यान रखना, हमें किसी का अहित नहीं सोचना है। तो उल्टी माला फेरने का मुहावरा क्या होगा? अहित सोचना।
अंधों में काना राजा, कहते हैं ना अंधों में काना राजा। इसका जो मुहावरे का जो अर्थ होगा, अयोग्य व्यक्तियों के बीच कम योग्य भी योग्य होता है। कहते हैं ना सब जने अयोग्य व्यक्ति अगर इकट्ठे हो जाए और उनमें थोड़ा सा भी ज्ञान रखने वाला नहीं, थोड़ा सा भी योग्य व्यक्ति अगर होता है, वो क्या होता है, योग्य होता है। बीच कम योग्य वाला यानी बहुत कम जानने वाला भी क्या कहलाएगा, योग्य कहलाएगा। तो उसे अंधों में काना राजा कहा जाता है। अक्ल के घोड़े दौड़ाना, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तरह तरह के कल्पना करना। कहते हैं ना कि हम तरह तरह के घोड़े दौड़ा रहे हैं, यानी अलग अलग प्रकार के हमारे मन के अंदर क्या उत्पन्न कर रहे हैं, कल्पना उत्पन्न कर रहे हैं। तो हमें अक्ल के घोड़े नहीं दौड़ाने चाहिए, कल्पना नहीं करनी चाहिए, यथार्थ में जिए, क्योंकि यथार्थ ही सबसे महत्वपूर्ण होता है साथियों। नेक्स्ट है हमारा खून का घूंट पीना, यानी क्रोध को अंदर ही अंदर पी जाना। यानी कहते हैं ना कि इसने तो खून का घूंट पी लिया, यानी इसको इतना बुरा भला कहा लेकिन इसने खून का क्या भर लिया, घूंट भर लिया। तो इसका मतलब इसने अपना जो क्रोध आ रहा था किसी कारण से, उस क्रोध को अपने ही अंदर क्या कर लिया, उसने समा लिया, दबा लिया। और व्यक्ति को हमेशा क्रोध में, जब क्रोध आए तो उसे क्या करना चाहिए, क्रोध को अंदर ही अंदर दबा लेना चाहिए, क्योंकि वो क्रोध में की गई जो बातें हैं वो हमेशा दिल दुखाने वाली होती है साथियों। तो बिल्कुल क्रोध में आप हमेशा ये चीज़ों का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आती है किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना। क्या, किसी बात पर लज्जित होकर क्रोध करना, ये किसका है, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे। यानी किसी बात हो गई और उस बात पर लज्जित भी हो गए, हमने कह तो दिया, फिर अपने को लज्जा आ रही है और उस पर होकर क्या करना, फिर क्रोध करना। ये यहाँ पर कुछ क्या थे, मुहावरे थे साथियों। तो हमने आज पर्यायवाची, हमने आज विलोम शब्द और आज हमने मुहावरों के बारे में जानकारी ली है साथियों। तो आप सभी को आज की ये क्लास कैसी लगी हमें कमेंट्स करके बताइएगा। मिलेंगे वापस नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत और नए जोश के साथ में, नई उमंग के साथ में। सभी से निवेदन है कि आज इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सभी साथियों तक पहुंचाइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।